हेलो मेरे फ्यूचर इंस्पेक्टर्स लोग, तो कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ पार्ट 2 लेकर के वोकैब का। इससे पहले पार्ट 1 आपके बीच आ चुका है। अगर आप पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 का वीडियो जा करके देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो को प्ले करेंगे और जो लोग भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिनको जानकारी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करके हम लोग वोकैब का सीरीज चला रहे हैं। अभी वोकैब चल रहा है, उसके बाद साइनो एंटोम चलेगा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चलेगा, उसके बाद फ्रेज चलेगा, उसके बाद इडियम चलेगा। तो इस तरह से पूरा वोकैब का सेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। हर एक सीरीज का अलग अलग उसका प्ले लिस्ट बनाया गया है। तो अभी आपको सारे ये जितने सारे इसका वीडियो जो आएगा, इस सीरीज का वीडियो, इसके लिए अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। जब OWS का आएगा तो उसके लिए अलग प्ले लिस्ट होगा, साइनो का अलग होगा, एंटो का अलग होगा। इसी तरह हर एक जितने भी सेक्शन है। और वोकैब करने के बाद ग्रामर हो जाएगा, तो ग्रामर का प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपका सेट प्रैक्टिस होगा, उससे ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर का वेटेज रहा नहीं है। ग्रामर अब बहुत कम पूछा जा रहा है जब से सिलेबस चेंज हुआ है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जितने भी वोकैब का सेक्शन होता है, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो एंटो और स्पेलिंग करेक्शन, ये सारे सेक्शन पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। और आप ग्रामर का भूल जाइए, ग्रामर का एक दो वीडियो जो आएगा वो हम कर देंगे, ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ग्रामर आपका जो भी रूल आएगा प्रैक्टिस के थ्रू आपको बताया जाएगा। और आपको ये नहीं कि मोटा मोटा बुक लेकर के आप ग्रामर पढ़े पे बैठ गए हैं तो पढ़ते रह जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, सीजीएल का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका ग्रामर खत्म नहीं होगा। तो आप ग्रामर को एकदम साइड में रख दो। जितने भी प्रैक्टिस जो होगा उसका जो भी रूल आएगा वहां पे लिखाया जाएगा, तो उस रूल को खाली लिखते जाएंगे और उसको रिवीजन करते रहिएगा। उससे आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्रामर पढ़ने का टाइम नहीं रहा, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, क्योंकि अभी सीजीएल का डिमांड है वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। और ग्रामर वाला पहले का होता था 200 नंबर का होता था, तो ग्रामर पढ़ना पड़ता था एकदम कस के। लेकिन अब ग्रामर का नहीं पूछा जा रहा, PQRS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब ज्यादा पूछा जा रहा है। उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन होगा तो आपका वोकैब भी सेक्शन मजबूत होगा और आपका जो जंबल होगा, क्लोज टेस्ट होगा, इसमें ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो है पार्ट 2 वाला, पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। आज का देखिए पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड है डायपर। क्या है, पहला वर्ड है डायपर, DAPPER। डायपर, डायपर का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है, साफ सुथरा। इसको आप याद करने का क्या टेक्निक होना चाहिए। डायपर के मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि जो बच्चे लोग होता है कहीं बाहर जाता है तो बच्चे को एक पैंट पहनाया जाता है, उसको बोलते हैं डायपर। तो डायपर का मतलब क्या होता है कि जो भी गाड़ी पे उसको गोद में लिया होगा, उसका कपड़ा खराब ना हो, मतलब उसका कपड़ा गंदा नहीं हो, इसलिए साफ सुथरा कपड़ा रहे, उसके लिए डायपर पहनाते हैं। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके याद रखेंगे। डायपर मतलब क्या होता है, बच्चा को पहनाता है। और डायपर मतलब फायदा क्या होता है डायपर से, तो डायपर से क्या होता है कि कपड़ा गंदा नहीं होता, मतलब साफ ही रहता है कपड़ा। तो इस तरह से कनेक्ट करके रखेंगे, आपका याद करिएगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड वर्ड का। तो सेकेंड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे डॉब है, DAUB। डॉब मतलब क्या होता है, लेपना। क्या होता है, लेपना, लेपना। आप लोग याद किए होंगे या आप लोग जानते होंगे, डव एक शैम्पू का नाम है जो बाल में लगाते हैं। तो बाल में क्या करते हैं, जब भी नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, शैम्पू को लेपते हैं। लेपते मतलब इसको पूरा बाल में फैलाते हैं। तो इसको डव मतलब समझिएगा, डव शैम्पू है, शैम्पू को क्या करते हैं, बाल में लेपते हैं, बाल में फैलाते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप रखेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। उसके बाद है तीसरा तीसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है डाउंट, DAUNT। डाउंट मतलब होता है डांटना। क्या होता है, डांटना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, डाउंट, डाउंट मतलब अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो तुरंत डांट मिलेगा, टीचर से मिले या घर वाले से मिले, लेकिन डांट मिलता है। तो डाउंट मतलब क्या होता है, डांटना। इस तरह से कनेक्ट करके आप लोग याद करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद हम अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा दोस्तों, क्योंकि मिटाना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डाउंटलेस, DAUNTLESS। डाउंटलेस, डाउंटलेस का मतलब होता है निडर। क्या होता है, निडर, निडर। मतलब यहाँ पे देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, डाउट मतलब डांटना, और जिसको डांटने से डर नहीं रहता है, लेस मतलब नहीं, नेगेटिव वर्ड है,
तो जिसको डांटने से डर नहीं लगता है, किसी से डर नहीं लगता, उसको नीडर बोलते हैं। तो डाउटलेस मतलब जिसको कोई डर नहीं है, माँ बाप से भी नहीं डरता है, ना टीचर से डरता है, वैसा आदमी को क्या बोलते हैं? डाउटलेस। क्या बोलते हैं? डाउटलेस। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके याद करेंगे। उसके बाद अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है दर्थ, DEARTH। दर्थ मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। दर्थ मतलब कमी होता है। जैसे कि अर्थ है, तो अर्थ पर तो कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर डी कर देंगे, डी मतलब कुछ नहीं, तो दर्थ मतलब कमी हो जाता है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो याद रहेगा। उसके आगे हम अगला वर्ड लेते हैं। देखिए अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है डिफेंसी। क्या है? डिफेंसी, DEFENCY। डिफेंसी मतलब होता है सभ्य तरीका। क्या है? सभ्य तरीका। अब देखिएगा डिफेंसिव मतलब सभ्य तरीका कैसे होता है। देखिए डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट का मतलब सभी आदमी होता है। और डी मतलब ड्रेस, जो सही से ड्रेस पहनेगा, अच्छा से पहनावा जिसका रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? डिसेंट मन, डिसेंट पर्सन, डिसेंट वुमेन, जो भी रहे। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। तो डिफेंसिव मतलब भी क्या हो रहा? सभ्य, जो अच्छा से दिखता हो। अगर कोई आदमी अच्छा से सूट वूट पहन के आए तो क्या बोलोगे उसको? कि आप डिफेंस या डिसेंट आदमी है, डिसेंट पर्सन है। डिफेंसी, डिसेंट। ठीक है। उसके आगे है डेसीमेट। अगला जो वर्ड है डेसीमेट। डेसीमेट का मतलब होता है हत्या करना, हत्या करना। अब देखिए देसी आदमी है, देसी आदमी मारपीट में आगे रहता है। याद रखिएगा क्या होता है? देसी आदमी मारपीट में आगे रहता है। मारपीट करने से क्या होता है? हत्या भी हो सकता है, किसी का जान भी जा सकता है। तो ये कैसे याद करेंगे कि देसी आदमी मारपीट में आगे रहता है, मारपीट करने से क्या होता है? हत्या हो जाता है। तो इस तरह से कनेक्ट करेंगे। उसके आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डेसीफर। DECIPHER। डेसीफर। डेसीफर का मतलब होता है कोई भी लिखा हुआ कागज। क्या है? लिखा हुआ दस्तावेज को फिर से पढ़ के सुनाना। अब देखिए देसी आदमी है, देसी आदमी को आप जाएंगे में कोई भी पेपर देने के लिए, तो बोलेगा कि पेपर हम क्या करेंगे, हम पढ़ सकते हैं? पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। तो बोलेगा क्या बबुआ कि आप ही पढ़ के सुना दो। तो देसी आदमी को जब जाइएगा आप पेपर देने, पढ़ने के लिए, तो बोलेगा हमको पढ़ने उढ़ने नहीं आता है, आप पढ़ के सुना दो। तो कोई भी लिखित दस्तावेज को फिर से एक्सप्लेन करना, फिर से पढ़ के सुनाना, उसको बोलते हैं डेसीफर। समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? उसके आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डीफेस। क्या है? डीफेस, DEFACE। डीफेस। डीफेस का मतलब होता है बदशक्ल। क्या होता है? बदशक्ल, ये चेहरा खराब, बदशक्ल करना, करना। अब देखिए फेस है और उसको डैमेज कर देंगे, डी मतलब डैमेज, डैमेज कर देंगे फेस तो क्या हो जाएगा? बदशक्ल हो जाएगा। तो कोई भी आदमी या लड़का अगर कोई किसी को बोलेगा, आज करके तो सब दबंग है, सब बिहार का लड़का दबंग होता है। तो अगर कोई भी लड़का बोलेगा अरे अरे ऐसा वैसा, तो क्या करेगा? फेस को डैमेज कर देगा। तो डी फेस, डी फेस कर देगा मतलब उसका शकल ही खराब कर देगा। तो ऐसे याद रखिएगा डी फेस का मतलब चेहरा खराब कर देना, बदशक्ल कर देना। उसके आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डिफैक्टो। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक। अब देखिए फैक्ट मतलब क्या होता है? तथ्य होता है, रियलिटी होता है। अगर कोई आपका दोस्त है, दोस्त है बोला अरे मैं तो तुम्हारी वाली को देखा था उसके साथ, तुम बोलेगा क्या सबूत है? तो बात तो मानोगे नहीं किसी का, ऐसे ही चाहे दोस्त रहे या कोई रहे, तो बोलेगा सबूत चाहिए। तो डी फैक्टो मतलब क्या होता है कि सबूत दो। डी फैक्टो वास्तविक है तो दो फैक्ट, फैक्ट मतलब तथ्य दो, सबूत दो। तो इस तरह से याद करेंगे तो याद रहेगा लंबे टाइमों तक। उसके आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डिफरेंस। DEFERENCE। डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। अब देखिए सम्मान कैसे? डिफेंस, जब भी आप डिफेंस में जाएंगे और दुश्मन को डिफीट करेंगे, डी से दुश्मन, डी से डिफेंस और डी से डिफीट, तो तीनों डी से हो रहा। तो डी से डिफेंस करेंगे किसको? दुश्मन को। डिफेंस में जाएंगे मतलब सेना में भर्ती होंगे तो क्या मिलेगा आपको? सम्मान मिलेगा। तो याद रखिएगा डिफेंस का मतलब क्या होता है?
सम्मान होता है, सम्मान जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, अवार्ड जो भी बोल सकते हैं, ऑनर। उसके आगे अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डिफिएंट, DEFIANT, डिफिएंट। डिफिएंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी मतलब जो किसी का बात नहीं मानने वाला होता है उसको बोलते हैं डेफिएंट। डेफिएंट मतलब देखिए जिसको फियर नहीं होता, फियर मतलब क्या होता है, डर होता है। और डिफिएंट जो जिसका मतलब मन में कभी डर ही नहीं है, ना माँ बाप का डर है, ना टीचर का डर है, ना और किसी का डर है, तो जो कभी डरता नहीं है, डी से डरना, उसको बोलते हैं डेफिएंट, मतलब आज्ञा नहीं मानता किसी का आज्ञा। अगला वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, DEFORESTATION। डिफॉरेस्टेशन के मतलब होता है जंगल को साफ करना। क्या करना, जंगल को साफ करना। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन के मतलब जानते हैं आप, जंगल होता है, फॉरेस्ट मतलब, और डिफॉरेस्टेशन मतलब डी से फिर से उसको फॉरेस्टेशन मतलब जंगल में पौधा लगाना या साफ करना। तो डिफॉरेस्टेशन के मतलब क्या होता है, जंगल को साफ करना। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके आगे अगला जो वर्ड है डिफ्यूज। क्या है, डिफ्यूज, DEFUSE, डिफ्यूज दिख रहा होगा आपको। डिफ्यूज का मतलब होता है टेंशन कम होना। क्या होना, तनाव कम होना। अब देखिए डिफ्यूज, डिफ्यूज, डी मतलब डियर, डियर मतलब आप जानते हैं प्रिय, जो आपका प्रिय हो। और फ्यूज मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, भाग जाना, आपको फ्यूज कर दिया। और आपका टारगेट है कि इंस्पेक्टर बनना है, तो आपका जब टेंशन कम हो जाएगा तो आप क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे कि टेंशन जो था, टेंशन देने वाला था, वो तब डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज मतलब चला गया, फ्यूज मतलब खत्म हो जाना। डिफ्यूज हो गया तो क्या होगा, आपका तनाव कम हो जाएगा। इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है डिलग। क्या है, डिलग, DELUGE, डिलग मतलब होता है बाढ़। क्या होता है, बाढ़। बाढ़ समझते हैं, फ्लोड जिसको बोलते हैं, बाढ़ बिहार में आ गया है तो डिलग। जब बिहार में बाढ़ आता है तो दिल, डी से दिल, और लंग, LUNG होता है लंग, लंग मतलब फेफड़ा। तो दिल और फेफड़ा सब बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, बाढ़ में दह जाता है। क्योंकि सभी बिहार के जितने भी लोग हैं उन सभी का प्रॉपर्टी आधा से ऑलमोस्ट 90% दह जाता है। तो सभी का दिल का धड़कन और लंग, फेफड़ा सब काम करना बंद कर देता है, दह जाता है पानी में। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद होगा और याद रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे इसका अगला नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।